अरे क्या बात है आशिक मियाँ, क्या हुआ? आपने कोई आवाज सुनी? नहीं तो। अरे कुछ नहीं है, सो जाओ। दो मुसाफिरों से पूछती हूँ कि शहर की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है। जो माल लाए थे वो सब खत्म हो गया भाई। यार 2 बोतल गटक गया, फिर भी तुझे और माल चाहिए। चल शहर चलते हैं, तुझे दूसरा वाला नशा कराता हूँ। भाई साहब, शहर जाने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा वाला नशा इधर ही आ रहा है। माफ कीजिएगा, आप लोग को शहर जाने का रास्ता पता है? किस तरफ से है? शहर जाने की क्या जरूरत है? मतलब ये कि जब जंगल में ही मंगल हो सकता है तो शहर जाने की क्या जरूरत है? क्या 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 कर रहे हो? तेरी तो अरे मारती है। छोड़ो मुझे, छोड़। क्यों मुझे मनाने का नाटक कर रहे थे? क्यों चाहते थे कि मैं घर वापस आ जाऊं? इसीलिए ना कि तुम मुझे तलाक दे दो और अपनी जिंदगी से निकाल सको। मैं गलत नहीं थी। तुम तो कभी मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते थे आदि। कितनी पागल थी मैं, ये सोचने लगी कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। मुझे लग रहा था कि नंदू तुम्हारा गुजरा हुआ कल है और मैं तुम्हारा आज हूं। मैं तो यही सोचती थी कि बेवजह नंदू हम दोनों के बीच में आ जाती, लेकिन बीच में तो मैं आ गई। तुम्हारे और नंदू के, इसीलिए तो ये कहाँ साइन करना है? थैंक्स आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आजाद करने के लिए। एक और एहसान कर देना कि जब तक बाबा की तबीयत पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए, हमारे डिवोर्स के बारे में किसी को मत बताना। मैं भी यही बोलना चाहता था। अच्छा, अभी तो ख्यालात मिलते हैं हमारे।
लो चाय पी लो। दूर हो मुझसे, दूर हो। खबरदार जो मेरी तरफ बढ़े तो। अरे घबराओ मत बेटी, तुम सुरक्षित हो यहाँ पर, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। मैं मार डालूंगी तुम्हें। बेटी घबराओ मत, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। हटो। मैं दूर रहो, दूर रहो। बेटा वो, अरे मैंने कहा जाओ। मैं बेटा मैं हूं, पहचाना मुझे? पूरे जेल में यही मेरे एक दोस्त। यहां जेल में इस कैदी के पास इसके अलावा और कुछ नहीं। इसे रख लो अपनी मुंह दिखाई समझ के। पापा। हाँ बेटा, खुश रहो बेटा। पापा, आप यहाँ इस जंगल में? जेल से कब छूटे आप? बेटा ये बहुत लंबी कहानी है, फिलहाल तुम यहाँ आराम से बैठो और चाय पियो। आओ बैठो। लो बेटा। बाबा, कल रात आपने मुझे इन गुंडों से बचाया ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं। अरे नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया है, हमारे लीडर ने तुम्हें बचाया है। कल रात तुम गुंडों से बचकर भागते हुए बेहोश हो गई थी। इसका मतलब आपके लीडर ने मेरी जान बचाई, तो थैंक्स भी मुझे उसे कहना चाहिए। ये भूल कर कि आज मुसीबत में भी मैं उसकी वजह से फंसी हूँ। देखो बेटा, तुम कलावती बनकर हमारे लीडर के कहने पर तो आई नहीं थी, फिर भी उसने तुम्हें बचाया, तब भी और कल रात भी। बेटा वो बुरा आदमी नहीं है। पिस्तौल बंदूक चलाने वाले गुंडों के साथ रहने वाला और इस जंगल में दुनिया की नजरों से छुप कर रहने वाला, ऐसे इंसान को मैं कैसे अच्छा आदमी मानूं? हो सकता है वो कलावती से ज्यादा बुरा ना हो, पर बुरा तो है ही ना। और बाबा, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप जैसा इंसान, इतना अच्छा इंसान इन सब के साथ क्या कर रहा है। बेटा अगर तुम मुझे अच्छा इंसान मानती हो तो बेटा भरोसा रखो कि वो सब भी उतने ही अच्छे लोग हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि तुम बेदाग सही सलामत मेरे सामने बैठी हो। रूबरू तू है लहू तू
रूबरू तू है लहू तू ही अंदर बहता है, सांसों में भी तू जरूरी तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, 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 एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। तुम्हारे करीब होकर भी कितना दूर एक बूंद इश्क पे तुम्हारी हूँ धड़कनें सुन सकता हूँ लेकिन तुमसे बात नहीं कर सकता। तुम्हें देख सकता हूँ लेकिन तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। फिर भी अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर सुरक्षित तरीके से छोड़ाऊंगा, पर तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहां रहकर कलावती के खिलाफ लड़ाई में हम सबका साथ दो। हमारे लीडर ने कलावती और उसके काले धंधों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है, और बेटा वो तुम्हें भी कलावती से बचा सकता है। पापा, आप नहीं जानते कि मेरे यहाँ रुकने से मेरे परिवार को कितना खतरा है। रुद्र प्रताप बहुत ही बुरा इंसान है और उसने मेरे मृत्युंजय को मार डाला। पापा अस्पताल में। इसलिए मैं कलावती बनकर उसकी टोली के साथ इस जंगल में आ गई ताकि अपने पापा को बचा सकूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बाबा का ऑपरेशन हुआ भी या नहीं, वो कैसे है अभी। और अगर मैं आप लोगों के साथ मिल गई तो कलावती मेरे परिवार पर बहुत जुल्म करेगी। उसने ऐसे ही आज तक मुझसे हर बात मनवाई है। पापा, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे उसका। कलावती बहुत ताकतवर है, बहुत शातिर दिमाग है वो। आप ही सोचिए, उसे पता चल गया होगा कि आप लोग उस पर हमला करने वाले हैं, तभी तो उसने मुझे कलावती बनाकर यहाँ भेज दिया। पर बेटा, तुम हमारे लीडर को कमजोर क्यों समझती हो? मानते हैं कि कलावती ने हम सबको फंसाने के लिए जाल बिछाया था, पर बेटा हम उसके शिकंजे में तो नहीं फंसे। खुद को भी बचा लिया और तुम्हें भी बचा लिया। बेटा, अगर तुम हमारे लीडर के साथ हाथ मिला लो तो हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। एक अकेली उंगली कमजोर पड़ सकती है, पर जब पांचों उंगलियां एक साथ मिलकर मुट्ठी बनती है ना, तो बेटा इनमें बहुत ताकत आ जाती है। नहीं बाबा, इतना कुछ होने के बाद मुझे किसी पे भरोसा नहीं। ये तो कुछ कैदी है जो जेल से भागे, ये क्या बिगाड़ पाएंगे कलावती का। इसलिए प्लीज आप मुझे घर वापस भिजवा दीजिए। ठीक है बेटा।
ही पड़ा था। होने वाला पति जिगर, जोश और जबान का पक्का होना चाहिए। पहली तो खूबियों पे तो मुझे कभी शक नहीं था। रही बात जबान की, तो इन कागजात पे दोनों के सिग्नेचर देखकर तुमने साबित कर दिया कि तुम जबान के भी पक्के हो। चलो चलकर ये खुशखबरी तुम्हारे घर वालों को भी दे देते हैं। प्लीज नहीं, सब लोग अभी टेंशन में और डैड को होश नहीं आया। मैं बाद में जाके बता दूंगा ना सबको। नहीं, तुम ये बात सबको अभी बताओगे, नहीं तो मैं बता दूंगी। अरे किस बात की सजा दे रही हो तुम मुझे? जब मैंने बोल दी कि मैं सबको बता दूंगा तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? एक्सक्यूज मी, जसपताल, प्लीज मेंटेन साइलेंस। सॉरी, सिग्नेचर कर दिए ना मैंने और मीठी ने, तो बस बात खत्म हो। बेचारी ने अकेले बहुत दुख सहे हैं, टूट कर रह गई है, डर सहम कर रह गई है वो। तुम उसे जाकर बता क्यों नहीं देते कि तुम जिंदा हो? इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। जानता हूं गुरुजी, लेकिन अभी वक्त नहीं आया है। आगे बहुत कुछ करना है। आगे क्या करना है उसकी चिंता क्यों करते हो? उसे अभी क्या चाहिए ये क्यों नहीं सोचते? अभी उसे मेरी जरूरत नहीं है। अभी मैं अगर उसे मेरा सहारा दे दूं तो उसकी कमजोरी दूर कैसे होगी? मैं जिस तारा को जानता था वो सारी दुनिया से लड़ सकती थी। मैं मेरी तारा को वही ताकत महसूस करते हुए देखना चाहता हूं जो हालात ने उससे छीन ली है। वो वापस जाना चाहती है। उसके वापस जाने का इंतजाम कर दीजिए। बात खत्म तब होगी जब मैं उसे खत्म करूंगी। और आदित्य शेखावत से जब भी बात करना, आवाज नीची रख के करना। तुम्हारे और मीठी की तलाक की बात तुम्हारे घर वालों को पता चलेगी अभी और इसी वक्त। जा रहे मैं उन्हें बता रही। वेरी गुड, बस मुझे इन्फॉर्म करते रहना। क्या हुआ? कलावती ने पिछले हमले के बाद अपना अड्डा बदल दिया था। कल के हमले के बाद हमारे कुछ आदमियों ने उनका पीछा किया था और अब कलावती के नए अड्डे का पता चल गया है। गुफा के बारे में तो पता चल गया है, अब शिकार करना आसान हो जाएगा।